ज्ञान सरोवर बना तो बाबा सिर्फ एक ही साल वहाँ पर, जिस साल वो ज्ञान सरोवर बना उस साल पूरा वर्ष ज्ञान सरोवर में आए। 18 जनवरी के बाद जो भी टर्न आया तो ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज स्नेह संपन्न दिवस पर 18 जनवरी माना बाबा के स्नेह का दिन, तो बाबा आज कह रही हैं स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेही बाप दादा देख बाप भी गीत गाते, वाहा मेरे स्नेही बच्चे वाहा। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। बाबा साकार रूप में ब्रह्मा बाप को सब जिन बच्चों ने देखा तो वो बच्चे आज ब्रह्मा बाप के गुणगान गा रहे हैं और बाबा से अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं। साकार में पहले मिलन मनाया, ब्रह्मा बाप के गुणगान गाते हुए आज ब्रह्मा बाबा व्यक्त में नहीं है, इसलिए अब उनसे अव्यक्त में मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त रूप में भी समीप व साथ का विशेष अनुभव कर रहे हैं। जैसे साकार का अनुभव किया, साथ का अनुभव किया, ऐसे ही बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में भी साथ का अनुभव कर रहे हैं, समीप का अनुभव कर रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है? क्या लगता है? क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाबा आज भी मेरे साथ है? बाबा साथ नहीं लगता है, साथ जन्म लिया है। साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को क्या लगता है? बाबा ने क्या कहा? क्या बच्चों को ऐसा लगता है बाबा साथ नहीं है, लगता है साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ ही चलेंगे। साथ साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप तो आराम करेंगे और शिव बाबा तो आराम करेंगे जब हम साथ बाबा के राज्य करेंगे। उस समय हम ब्रह्मा बाप के साथ सतयुग में राज्य करेंगे। कब? कब?
सतयुग में राज्य करेंगे ना, किसके साथ? ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा अर्थात श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि ब्रह्मा ही पहले जन्म का श्री कृष्ण हैं। तो बाबा समझा रहे हैं अब भी साथ हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। अब भी साथ सेवा कर रहे हैं, भविष्य में भी साथ साथ काम करेंगे। उस समय शिव बाप तो आराम करेंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज आप सेवाधारी हो और कल राज्य अधिकारी होंगे। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है। अपने राज्य का व स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला आप सबके सामने स्पष्ट है। क्या पूछ रहे हैं बाबा? आपको अपने भविष्य की राजधानी दिखाई दे रही है कि हमारी राजधानी कैसी होगी? आपको अपना चोला दिखाई दे रहा है कि हम किस चोले में होंगे? और आपको अपना स्थान दिखाई दे रहा है, हम किस स्थान पे होंगे? दिखता है कि बाबा हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम ये बनेंगे। किस बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो अपने आप को देखेगा ना, हम इस सीट पर बैठे हैं, मुझे ऐसा बनना है, ये लक्ष्य है मेरा। तो बाबा भी आज पूछ रहे हैं, क्या आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है? अपनी राजधानी दिखाई देती है? अपना चोला दिखाई देता है कि हम कैसे किस रूप में वहां होंगे? आपको अपना स्थान दिखाई देता है? बस धारणा किया और अभी किया। बाबा कहते देखते रहेंगे, बस अभी धारण किया। ऐसा अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? अपना भविष्य स्पष्ट दिखाई दिया? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? निश्चय है ना? पक्का निश्चय? कितना पक्का? कितना पक्का? बाबा पूछ रहे हैं, पक्का निश्चय है तो कितना पक्का? 101%, 100 भी नहीं। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है। स्थापना के एक है आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सैल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। ज्ञान सरोवर माना वहाँ दिसंबर है, माना जनवरी है तो ठंड है वहाँ, ठंडी। तो बाबा जनवरी की बात कर रहे हैं कि वहाँ ठंडी हवाओं में भी पहुँच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? दो एक इधर खड़े होकर के चवर झुलाते हैं ना, देखा है ना कि नहीं? क्या देखा है? क्यों देखा नहीं है?
राजाओं के दोनों तरफ झूल वो पंखा लेकर के झूलते रहते हैं बड़े बड़े, तो उसको चवर ही तो बोलते हैं। राजाओं के जहाँ पर भी राजाओं की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी फ़ोटो में या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, राजाओं के दोनों तरफ दो बड़े बड़े पंखे लेकर के उनको झोलते रहते हैं, हवा देते हैं। तो बाबा कहते ये यहाँ का ही यादगार है। जैसे हवा अभी ठंडी हवा दे रही है, बाबा कहते ये ठंडी हवाएं भी आपको सलाम करने आई हैं। बाबा कितना पॉजिटिव कर रहे हैं कि ऐसे मत समझो कि ठंडी हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। ये ठंडी हवाएं आपके पास आपको सलाम करने आई हैं। जैसे राजाओं के, सतयुग में भी राजाओं को ठंडी हवा देने के लिए दोनों तरफ चवर झुलाते हैं ना, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। इतना नशा है ना, आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी दोनों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा के साथ जन्म के साथी माना जिन्होंने शुरू में बाबा के साथ सेवा में निमित्त बने और जो अब सेवा में साथी बने। बाबा कहते मैं दोनों को देख रहा हूँ। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है, ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। बाबा कहते ये भी वहाँ सब फिक्स कुर्सियाँ हैं, ऊपर बादलों जैसा बनाया है। तो बाबा कहते ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। राज दरबार लगती है तो गैलरी में भी बैठते हैं, गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली ये धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी बनेगा। बाबा ये सब बता रहे हैं, इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी बनेंगे, कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न हैं। कौन सी 3 प्रकार की प्राप्ति बताई बाबा ने? क्या कहा इंद्रजीत भाई जी? ये तो तीसरा नंबर था, पहली 2। क्या कृष्ण भाई जी, आज पीछे क्यों? तभी नींद अच्छी आ रही है। ठंडी हवा माना अच्छी नींद। जो पीछे बैठे हैं सब सो रहे हैं, सो रहे हैं, तभी तो पता नहीं बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते कोई वर्षे के अधिकारी
कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी हैं। तो 3 प्रकार से प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। कहाँ? बाबा कहते ज्ञान सरोवर में आत्माएं साधारण आएंगी लेकिन फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते ये सरोवर बनाने में सहयोग देने वालों को, जिन्होंने संकल्प दे करके हिम्मत दिलाई उनको भी, और जिन्होंने स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने में सहयोग दिया, उन सभी देश विदेश के बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। वो भी पद्म गुना मुबारक दे रहे हैं। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हों, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उन्हें उमंग दिलाया है कि ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उन सभी को विशेष मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पद्म गुणा मदद भी है। इसलिए बाप दादा जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, पूरा सफल किया इस कार्य को, उन सभी बच्चों को, उन सभी बच्चों की मसाज कर रहे हैं। सबने इतनी मेहनत की पूरा ज्ञान सरोवर बनाने में, और उस समय कितनी हवाएं चली, बारिश आई। अब एक ही साल में तो नहीं बन गया होगा ना, काफ़ी टाइम लगा बनने में, और उतना टाइम उन्होंने वो सहयोग दिया। तो बाबा कहते उन सभी बच्चों को बाबा आज मसाज कर रहे हैं। बाबा उन सभी बच्चों की मसाज करते रहे और करते रहेंगे। अच्छा,
यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही यही था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ हैं? ये मुन्नी बहन की पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी यहाँ पहुँचने की मुबारक है, और माताओं को खास पदम गुणा मुबारक है। क्यों क्यों बाबा ने खास माताओं को मुबारक दी? शुरू में ऊपर लाइन आई भी थी, बाबा ने मुबारक क्यों दी? भूल गए क्या? ऊपर आई भी थी ये लाइन, क्योंकि माताएं बाहर बैठी हैं, उन्होंने त्याग किया है। अंदर भाई बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं उन्होंने त्याग किया है, तो इसलिए बाबा उन्हें त्याग का भाग्य दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने हाल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली भी नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। देखो कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त बने, एक एक डिपार्टमेंट का नाम बाबा नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे कि मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक है। अच्छा, सबसे पहले मुबारक किसको दें? बाबा कहते अब एक एक डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लूँगा ना, हर डिपार्टमेंट वाले ने बहुत मेहनत की है, तो हर एक डिपार्टमेंट वाले को नाम सहित बाबा मुबारक दे रहे हैं। परंतु बाबा कहते अब सबसे पहली मुबारक किसको दें? किसको दें? सबसे पहली मुबारक दादी को दें, जिन्होंने हिम्मत रख के इतना बड़ा संकल्प रख सबके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्य आसान कर दिया। उस समय ज्ञान सरोवर जब बना, तब दादी ने ये सबको संकल्प दिया था कि बाबा का एक एक बच्चा हर दिन 1 रुपया भंडारी में डालेगा तो काम आसान हो जाएगा। उस समय 2 लाख बच्चे थे बाबा के, तो एक दिन के 2 लाख हो गए। तो पहले सबको था कि ये इतना बड़ा ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट है, ये कैसे पूरा होगा। तो दादी का ये संकल्प और सब कार्य, फिर शांति वन भी इतना बड़ा बन गया और अब भी बनता जा रहा है। तो 1-1 रुपए के सहयोग से देखो आज बड़े से बड़े कार्य सहज हो गए। इसलिए बाबा सबसे पहले दादी को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा, फिर किसने कहा बाप दादा को सबसे पहले मुबारक हो, तो बाबा ने कहा बाप दादा तो देने वाले हैं मुबारक। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं। बाबा कहते यहाँ एक एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बाबा दिल में एक एक का नाम ले रहे हैं और एक एक बच्चे को याद प्यार दे रहे हैं।
सभी डिपार्टमेंट्स को मुबारक हो। लाइट के बिना भी काम नहीं चलता, माइक के बिना भी काम नहीं चलता। लाइट, माइक सभी को मुबारक हो। जिन्होंने लाइट लगाई, माइक किया मतलब शक्ति भरी, और माइक लगाया, बाबा कहते सबको मुबारक हो। अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं होते, सेंटर नहीं खुलते, तो भी इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता था। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है ना, रखा है कि बाप ने रखा है, फॉलो फादर किया ना। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना कि ये ही हैं समीप, लेकिन जो सामने हैं वो अति समीप हैं। डबल फॉरनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और कराते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई और मुख्य टीचर्स तथा दादियों के साथ केक कटिंग किया। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा झंडा लहराया। उसके पश्चात महावाक्य, फिर से बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। बाप दादा सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह झंडा लहराते हो, ऐसे हर एक अपने दिल में भी बाबा की याद का झंडा लहराते रहें। जैसे झंडा लहराने की सेरेमनी करते हैं कि झंडा ऊंचा लहरना चाहिए, ऐसे ही बाबा कहते आप भी सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसा, क्यों कहा बाबा ने ये बात? बाबा कहते जैसे झंडा लहराने की सेरेमनी करते हैं तो ऊंचे से ऊंचा झंडा लहराते हैं, ऊंचा रखते हैं झंडे को, ऐसे आप भी सदा बाबा के स्नेह में सदा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाबा आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे और हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में हैं, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। आज बाबा ज्ञान सरोवर में लहरा रहे हैं, तो बाबा कहते विश्व के कोने कोने में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, सबकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे से बैठे हो। जितना आपको दिखने में आ रहा है
उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे, लेकिन बाबा के दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशियाँ बांटते रहना, खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने हुए भवनों पर अपनी दृष्टि डाली और पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। अब बाबा ज्ञान सरोवर के सेवाधारियों को बाप दादा इशारा दे रहे हैं। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी सेवा स्थान का ना हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, सबसे बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सभी का धन भी लगा है। क्योंकि दादी ने संकल्प दिया, बाबा ने संकल्प दिया था कि हर रोज़ 1 रुपया डालना है, तो बच्चों ने भी उसमें अपना सहयोग दिया। उनको भी जो 1 रुपया खर्ची के लिए मिला वो उन्होंने उसमें डाला। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि यह पहला स्थान ऐसे बना है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सबका धन के सहयोग की उंगली लगी है। सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है, लगी है तो सेवा में भी आगे बढ़ना है। तो प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो। जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? सदा हाँ जी करता है ना। और मालिक क्या करता है? मालिक बन करके बाबा कहते आप राय देना कि ये सेवा करनी है, और अगर मान ली, नहीं मानी तो बालक बन जाओ। चाहे मानी है चाहे नहीं मानी तो बालक बन जाना। मालिक बनकर राय दो, जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक हाँ जी करते हैं और मालिक क्या कहते हैं? नहीं ऐसा करो। तो बालिक और मालिक दोनों बनना। प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच ना रखना जो होगा वो अच्छा होगा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो और मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक बनना। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वपरिवर्तक दोनों चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भी कॉपी करो वहाँ की रूहानियत की झलक नहीं आ सकती। गार्डन को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रूहानियत है, वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, बाबा कहते उसको कॉपी नहीं कर सकते। प्यार की झलक आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है। सिर्फ पानी नहीं दिया, लेकिन प्यार का पानी दिया है। इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं। अच्छी रिजल्ट है और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं।
इसलिए निश्चय की विजय होती है। बाबा कहते ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से सबने मेहनत की, अच्छी रिजल्ट है, क्योंकि निश्चय रखा। बहुतों ने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर ये शर्त थी कि कोई भी पहाड़ी और पेड़ को नहीं काटा जाएगा। उस हिसाब से ही सारा जो भी एरिया है वो तैयार करना है, ना किसी पे पहाड़ी को काटना है और ना पेड़ काटना है। तो फिर कई कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, तो सारे पेड़ों को पहाड़ियों को एडजस्ट करते हुए वहाँ वो सारा तैयार किया गया है, क्योंकि दोनों ही नहीं को छेड़ना नहीं था। अब दोनों को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो बाबा कहते कि कईयों ने हिम्मत से कम करवाया, कि हिम्मतहीन करवाया कि नहीं हो सकता, लेकिन निश्चय था, निश्चय बुद्धि होकर चलते रहे तो आज निश्चय बुद्धि की सफलता विजय के रूप में मिली। कोई जाकर हिलाता नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए निश्चय की मुबारक हो। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब इतना बड़ा बाबा कहते बन सकता है, तो शांतिवन वाले, तलहटी मतलब शांतिवन वाले भी मौज में आ गए कि हम भी इतना बड़ा करके दिखाएंगे, हम भी इतना बड़ा करेंगे। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता तो चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती ना। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाता है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूज़ियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूज़ियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही वहाँ काम में आता है, तो म्यूज़ियम की सेवा कम नहीं है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ जो भी ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। सब जगह सेवा सहज होती है, प्रभाव पड़ता है। मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साधारण कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से जाते हैं। लेकिन मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में देखते हो, तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। अच्छा, संगम भवन में के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। स्टेशन के पास ही संगम भवन बना हुआ है, क्योंकि पहले तो ऊपर आने के इतने साधन नहीं थे। जो भी आते थे थोड़े, पहले वो संगम भवन में रुकते थे, वहाँ नहा धोकर फिर ऊपर आते थे, क्योंकि ट्रेन का 2-2, 3-3 दिन का सफ़र करके सब गंदे हो जाते थे। तो फिर वहाँ पहले नहा धोकर फिर बाबा के पास ऊपर आते थे। तो बाबा कहते संगम भवन में भी थोड़े सेवाधारी हैं, लेकिन अथक हैं।
संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। कोई रात को ट्रेन आती है, कोई दिन में आती है, तो वो वहाँ पर ही रहते हैं और वहाँ से ही सेवा करने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भाग दौड़ का काम अच्छा है। अब बाबा क्या रह गया? ज्ञान सरोवर, ओम शांति भवन, शांति वन और संगम भवन भी। अब क्या रह गया? और क्या क्या घूमने जाते हो? पीस पार्क भी हो गया। नक्की लेक हमारी बनाई हुई थोड़ी है। हर साल घूमने जाते हो। म्यूजियम की भी बात हो गई। वो तो अभी बनाए, तो 95 के मूल्य है। ग्लोबल हॉस्पिटल रह गया ना। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है कि अच्छा है। देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है पेशेंट आए। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट्स भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, हम ये भी करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने भी बहुत सेवा बढ़ाई है। कुछ नहीं तो कुछ तो करते हैं। मैं परिवर्तन कर दिया, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा भी बहुत करते हैं। उससे फुर्सत कभी नहीं मिलेगी, वो तो सदा चलती रहेगी। अच्छा, अब बाबा वरदान दे रहे हैं। पहले बाबा का याद प्यार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है। आज बाप दादा सतगुरु बाबा हम सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त रहने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों के जाल को, कमजोर संकल्प जाल हैं। जाल में कोई पंछी फंस जाए, तड़पता है ना बाहर निकलने के लिए कि किसी तरह स्वतंत्र हो जाऊं। तो बाबा भी कहते आप भी कमजोर संकल्पों के जाल में फंसी हुई आत्माएं हो। तो कमजोर संकल्पों के जाल को पहले समाप्त करो और फिर परतंत्रता के बंधन से मुक्त हो, तब कहेंगे स्वतंत्र आत्मा। स्वतंत्र आत्मा बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो परतंत्रता के बंधन हैं उन्हें तोड़ना है। और वो कौन से बंधन हैं? कमजोर संकल्पों के बंधन। उनका जो जाल हमने अपने आसपास बुना हुआ है कमजोर संकल्पों का, हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा, हम तो इतना ही कर सकते हैं, ये है कमजोर संकल्पों का बंधन। करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते,
ये सारे कमजोर संकल्पों का बंधन है, जाल है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इससे स्वतंत्र करो, तब परतंत्रता से इस जाल से मुक्त होंगे। परतंत्र का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों का जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त और स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता है और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा उसे कहेंगे, बाबा कहते जिसका स्वरूप नम्रता भी हो और नम्रता के साथ साथ निर्भय भी हो। और आज मास का तीसरा रविवार है। क्या होता है तीसरे रविवार? तो आते तो है नहीं योग करने। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें, मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी मिलकर बैठकर योग करेंगे। और इस संकल्प से, कौन सा संकल्प? कि मैं फरिश्ता हूँ और मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ। विश्व का ग्लोब देखा है ना सभी ने? उस पर बैठ सकते हैं? उस पर बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? वो तो गोल होता है, गिर नहीं जाएंगे। फरिश्ता बनकर उस ग्लोब पर बैठना है और सारे विश्व को शांति, प्रेम, सुख की किरणें देते हुए, नैनों से स्नेह और प्रेम की शक्तिशाली किरणें देते हुए सारे संसार की सब आत्माओं पर वो किरणें पड़ रही हैं। देखना कि सब आत्माओं पर, एक एक आत्मा पर स्नेह, प्यार, शक्ति की किरणें पड़ रही हैं और जिससे उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आ रही है और वो बाबा के प्यार का अनुभव कर रहे हैं और अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेने के लिए आ रहे हैं। देखो कि हम उन्हें किरणें दे रहे हैं और यहाँ आकर वो बैठते जा रहे हैं, हॉल भरता जा रहा है। ऐसा बाबा कहते हैं ये आपको शाम को योग में अनुभव करना है। तो सभी ने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक ये योग करने के लिए ज़रूर आना है। महीने में एक बार ही ये योग होता है, तो हम कम से कम, विश्व में तो जाकर सेवा नहीं करते हैं, तो कम से कम यहाँ बैठकर ये सेवा तो ज़रूर करें, क्योंकि मनसा सेवा ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।